भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। अज्ञात वाहन की टक्कर में दोपहिया सवार युवक की मृत्यु हो गई। घटना सोमवार 23 फरवरी की शाम 4 बजे पालांदुर लाखनी मार्ग पर ज्योनाला ग्राम के पास लुकेश उपरीकर के खेत के पास घटित हुई। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पालांदुर पुलिस जांच में जुट गई है। मृतक युवक यह अपनी दोपहिया क्रमांक MH40G54 से लाखनी की दिशा में जा रहा था। ज्योनाला ग्राम के मोड़ पर उसे अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में युवक के सिर पर गंभीर चोट लगी। घटना की जानकारी मिलते ही पालांदुर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक युवक की मृत्यु हो चुकी थी। पंचनामा कर शव कब्जे में ले लिया गया। मृतक की दोपहिया नागपुर के वाड़ी परिसर की है। उसकी RC बुक एक्सपायर हो चुकी थी। मृतक दोपहिया सवार की शिनाख्त की जा रही है। भंडारा जिले में सनसनी फैलाने वाले बच्चा बिक्री मामले में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि मामले का मुख्य मास्टरमाइंड डॉक्टर नीतेश बाजपेयी न केवल बच्चों के सौदेबाजी में शामिल था, बल्कि उसकी डॉक्टरी की डिग्री भी संदिग्ध और फर्जी है। जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन ने चर्चा के दौरान बताया कि पुलिस अब इस डॉक्टर के शैक्षिक दस्तावेजों और अस्पताल के पंजीयन की गहनता से जाँच कर रही है। इस पूरे कारोबार का पर्दाफाश तब हुआ जब कल्याण समिति की सतर्कता के कारण एक बच्चे को बेचने की कोशिश नाकाम कर दी गई। वाटी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने के बाद जब कड़िया जोड़ी गई तो गोंदिया स्थित न्यू बालाजी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर नीतेश बाजपेयी का नाम मुख्य सूत्रधार के रूप में सामने आया। पुलिस अब तक इस मामले में डॉक्टर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। हाल ही में पांडाबोडी निवासी मालती वाघमारे नामक महिला को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस अधीक्षक के अनुसार यह गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद माता पिता को निशाना बनाता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गोंदिया के जिला शल्य चिकित्सक को पत्र लिखकर अस्पताल के रजिस्ट्रेशन और डॉक्टर की योग्यता की जानकारी मांगी है। पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन ने स्पष्ट किया कि कोर्ट से आरोपी डॉक्टर की 11 दिनों की और रिमांड मांगी जाएगी ताकि इस रैकेट की तह तक पहुंचा जा सके। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे, जांच अधिकारी शिवम विसापुरे भी उपस्थित थे। पुलिस को अंदेशा है कि जांच आगे बढ़ने पर बच्चा बिक्री के कई और मामले उजागर हो सकते हैं। गोंदिया नगर परिषद में बढ़ती अव्यवस्था और नागरिक सुविधाओं की कमी को लेकर सियासत तेज हो गई है। नगर सेवक पंकज यादव ने मुख्याधिकारी संदीप बोरकर को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए शहर की सफाई, आवारा कुत्तों की समस्या, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं को तुरंत दुरुस्त करने की मांग की है। गोंदिया नगर परिषद का चुनाव हुए 1 महीना बीत चुका है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति ने पदभार भी संभाल लिया है, लेकिन शहर की मूलभूत समस्याएं जस की तस बनी हुई है। शहर में समय पर कचरा संग्रहण नहीं हो रहा है, नालियों की सफाई अधूरी है, मच्छरों की रोकथाम के लिए दवा छिड़काव पर्याप्त नहीं हो रहा है। वहीं आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक से नागरिक परेशान है। इसके अलावा नगर परिषद की जर्जर स्कूल इमारत, गटर योजना के नाम पर खोदी गई सड़कों की मरम्मत न होना और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी लोगों की नाराजगी का कारण बनी हुई है। इन्हीं मुद्दों को लेकर शिवसेना ठाकरे गुट के जिला अध्यक्ष तथा नगर सेवक पंकज यादव ने 8 दिन पहले ज्ञापन दिया था। अब वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुख्याधिकारी संदीप बोरकर से मिले और 3 दिन का अल्टीमेटम सौंपा। पंकज यादव ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो शिवसेना अपने अंदाज में आंदोलन करेगी और नगर परिषद प्रशासन को जवाब देना होगा। वहीं मुख्याधिकारी संदीप बोरकर ने आश्वासन दिया है कि सभी विभागों की समीक्षा कर अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान 3 दिन में करने का प्रयास किया जाएगा। गोंदिया में अब देखना होगा कि 3 दिन के अल्टीमेटम के बाद नगर परिषद प्रशासन कितनी तेजी से कार्रवाई करता है। क्या समस्याओं का समाधान होगा या फिर सड़कों पर उतरेगा आंदोलन। सर्वप्रथम जय महाराष्ट्र। और आज एक महापुरुष संत
गाड़गे महाराज की जयंती है। मैं इन महापुरुष के चरणों में नमन करता हूँ। सबको जय महाराज जी। देखिए, हमने पिछले रेजिम चुनाव के पहले भी इस नगर परिषद में आंदोलन करने की चेतावनी दी थी, मगर चुनाव लगने के कारण, आचार संहिता लगने के कारण हमने ये हमारा आंदोलन टूट दिया गया था। मगर अभी मैं फिर नगर परिषद के चुनाव में मैं जीत के आया हूँ। मैं पक्ष शिवसेना उद्धव बड़ा साहब ठाकरे का एक शिवसैनिक हूँ, जिला प्रमुख हूँ, मगर जनता का एक सेवक भी। आज हमने इसके पहले भी हमने 16 मांगे रखी थी, जिसमें पहली मांग थी हमारी साफ सफाई, शहर का कचरा और जो क्या बोलते हैं स्कूलें हैं, जो शिक्षा का मंदिर है, वो आज वो बहुत तरीके से बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते, बहुत जर्जर हालत है। आज ये नगर परिषद भी जर्जर हालत में चल रही है, मगर यहाँ पे नगर परिषद इसके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो कहते शासन की तरफ एक जाति यादी योजना का पूरा दिया जाता है, तो वहाँ पे बताया जाता है कि नगर परिषद गोंदिया में सभी स्कूलें, सभी शिक्षक और बच्चों की पद संख्या बराबर है। आप मुझे बता कि नगर परिषद की कौन सी स्कूल और कौन सी स्कूल में टीचर बराबर है, पद संख्या ज़्यादा है, ऐसे कहीं नहीं। दूसरा, हमारा आरोग्य की तरफ शिक्षा नालियाँ साफ सफाई नहीं होती, कचरा उठता नहीं। जो घर घर जाकर कचरा गाड़ी के नगर परिषद 360 रुपये लेती है, वो कचरा गाड़ी नगर परिषद के परिसर में जनता के पास घर पे बराबर रोज डेली जाती नहीं। तो आप मुझे बताइए, नगर परिषद जिस चीज का टैक्स लेती है, उस टैक्स का उसको रिटर्न नहीं मिलता, तो नगर परिषद में रहने क्षेत्र में रहने वाली जनता क्या करेगी? आज जनता के लिए चुनाव में बराबर वोट मांगने जाते हैं, मगर जनता के लिए लड़ने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। मगर हमारा पक्ष और हम ये जनता की लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे सत्ता में रहे या सत्ता में ना रहे, हमारे लड़ाई लड़ने का काम चालू रहेगा। और आज सीओ साहब ने, आप लोगों ने देखा कि हमारे से गुरुवार दिन का टाइम मांगा है। अगर ये गुरुवार के तक काम नहीं होता, ये हमारे जो निवेदन दिया है उस पर अगर बराबर काम नहीं होगा, तो हम शिवसेना उद्धव बाड़ा साहब ठाकरे और गोंदिया की सभी जनता ने मिलकर अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी में है। मैं आपके माध्यम से सभी जनता से भी कहना चाहता हूं कि आप भी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए आप भी हमारा सहयोग करें। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहे, यही आपसे विनती करता हूँ। पंकज यादव, माननीय नगरसेवक पंकज यादव यांनी शिक्षण, स्वच्छता, आरोग्य आणि खूप साऱ्या गोष्टींच्या संदर्भात अतिशय चांगले मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत। आम्ही गुरुवारी पूर्ण डिपार्टमेंट मिळून ह्यासाठी एक मीटिंग लावलेली आहे। जे ज्या गोष्टी तात्काळ पूर्ण करू शकतो ते आपण करणार आणि काही गोष्टी एकदम लॉंग टर्म आहेत ते त्यानुसार प्लॅन करून आपण तयार करू। ते आपण दुरुस्त करून घेऊ आणि आपल्या नगर परिषदेतर्फे तिथे आपल्याला मेंटेनन्स साठी टेंडर करावं लागेल। पहिली मीटिंग झाली की आपण ह्या सगळ्या गोष्टी करणार आहोत। तर मी माहिती घेऊन सांगतो, आपण जे पण पेंडिंग कामं आहेत ते लवकरात लवकर करण्याचा प्रयत्न करू। केंद्र सरकार द्वारा सिगरेट पर कर बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है, जिसका असर अब भंडारा जिले में दिखाई देने लगा है। नए दर लागू होने से पहले ही जिले के कुछ थोक तंबाकू व्यापारियों द्वारा कृत्रिम कमी पैदा कर प्रिंट रेट से अधिक कीमत वसूलने की चर्चा बाजार में तेज हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार कई व्यापारियों ने अपने गोदामों में बड़े पैमाने पर सिगरेट का स्टॉक जमा कर लिया है और खुदरा विक्रेताओं को सीमित मात्रा में ही माल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके कारण खुदरा दुकानदारों को ज्यादा कीमत पर माल खरीदना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर आम ग्राहकों पर पड़ रहा है। कुछ खुदरा विक्रेताओं ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि नए रेट आने वाले हैं। यह कारण बताकर थोक व्यापारी प्रिंट रेट से ज्यादा कीमत मांग रहे हैं। माल नहीं लेने पर दुकान बंद रखने की नौबत आ जाती है। इसी बीच ग्राहक और व्यापारी संगठनों ने प्रशासन से बाजार की जाँच करने की मांग की है। जरूरत पड़ने पर जमाखोरी और अधिक कीमत वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग उठ रही है। यदि कर वृद्धि का आधिकारिक निर्णय लागू होता है तो उसके बाद ही नए दर से बिक्री होना अपेक्षित है, लेकिन उससे पहले ही कृत्रिम महंगाई और जमाखोरी हो रही है, तो इसे गंभीर मामला माना जा रहा है। क्या प्रशासन करेगा कार्रवाई? नागरिकों ने मांग की है कि ग्राहक संरक्षण विभाग और खाद्य एवं औषधि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जाँच अभियान चलाए।